हेलो क्लास, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब ठीक चल रही है? ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में बच्चों आज आपको पाठ 18 पढ़ना है। पाठ 18 ये आपके पुस्तक का अंतिम पाठ है। ओके, ये आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ है। पाठ 18 और पाठ 18 का शीर्षक है शुक्तयः। पाठ 18 का शीर्षक क्या है? शुक्तयः यानी प्रोवर्ब्स। शुक्तयः को इंग्लिश में हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं और प्रोवर्ब का अर्थ होता है बच्चों कहावत, लोकोक्ति। तो आपका जो ये पुस्तक है वो लोकोक्ति से समाप्त होता है, प्रोवर्ब से समाप्त होता है, शुक्तयः से समाप्त होता है। ठीक है, तो आइए आज आप लोग इस प्रोवर्ब्स को पढ़िए और इस के नक्श व कदम पे आप लोग चलना सीखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पाठ 18 पढ़ेंगे और पाठ 18 का शीर्षक क्या है? शुक्तयः यानी प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब का अर्थ होता है कहावत, लोकोक्ति। ठीक है, लोगों द्वारा कहा गया उक्ति, लोगों द्वारा कहा गया वचन, इसी को ना हम कहावत कहते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग पहला लोकोक्ति को। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। आप सब मालूम है ना, जीत हमेशा सत्य की होती है, हार की नहीं। झूठ की जीत कभी भी नहीं होती है। ठीक है, झूठ थोड़े देर के लिए रहता है, लेकिन अंत में जीत जो होती है वो सत्य की ही होती है। इसलिए संस्कृत में ये शुक्ति है एक, सत्यमेव जयते। ठीक है, दूसरा शुक्ति है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, जननी यानी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ठीक है, जो जननी यानी मेरी हमारी माँ है और जो हमारा जन्म भूमि है, ठीक है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। ठीक है, सबको अपनी माँ और अपना जन्म भूमि प्यारा होता है, स्वर्ग से भी सुंदर होता है। तीसरा शुक्ति है दूरतः पर्वतः रम्यः यानी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूरतः पर्वतः रम्यः ये शुक्ति है तीसरा का। इसका अर्थ हुआ दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम। अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम यानी आधा भरा घड़ा शोर करता है। अधजल गगरी छलकत जास, जो आप लोग कहावत पढ़े होंगे वही यहाँ लिखा हुआ है। अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम यानी आधा भरा घड़ा शोर करता है। जिसके अंदर कम काबिलियत होती है ना, वो ज्यादा शोर करता है, वो ज्यादा बोलता है। जिसके अंदर काबिलियत होती है वो गंभीर होता है, वो बहुत कम बोलता है। इसी पे ये कहावत कही गई है कि अधजल गगरी छलकत जास। ठीक है, जो पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, शांत मन शांत विचार उनका होता है। ठीक है, ज्यादा वो लोग नहीं बात करते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। वही जो कम पढ़ा लिखा होता है तो देखिएगा आप लोग ग्रुप में ज्यादा चिल्लाएंगे, ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा शुक्ति को। हम लोग पढ़ते हैं सह सुहृद वैसने यह स्यात्। सह सुहृद वैसने यह स्यात्। मित्र वह होता है जो विपत्ति में काम आए। ठीक है, इसका अर्थ हुआ, इस शुक्ति का अर्थ है मित्र वह होता है जो विपत्ति में काम आए। फ्रेंड, हमारा दोस्त वही सच्चा दोस्त होता है जो हमारे मुसीबत में काम आए। ठीक है, ये नहीं कि हमारे सुख, जब हम अच्छी स्थिति में है तो हमारे साथ है, जब हम बुरी परिस्थिति में है तो हमारा साथ छोड़ दिया, तो वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे बुरे परिस्थिति में भी काम आए। अगला शुक्ति है ईश्वरेच्छा बलियसी।
ईश्वरेच्छा बलीयसी, यानी भगवान की इच्छा ही बलवान होती है। भगवान की इच्छा ही बलवान होती है। ठीक है, हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लाख इच्छा करें, हम लाख कोशिश करें, हमारे पास लाख ख्वाहिश भरा हुआ है, लेकिन अगर भगवान की उसमें इच्छा नहीं है तो वो ख्वाहिश जो है हमारी पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर की शक्ति जो होता है, ईश्वर की इच्छा जो होता है वो बहुत ही बलवान होता है। दूसरा सूक्ति है मनुष्य अस्खलनशीला। मनुष्य अस्खलनशीला, इसका अर्थ है आदमी गलतियों का पुतला है। आदमी क्या है? वो गलतियों की पुतला है। इंसान से ही गलतियां होती हैं। ठीक है, इंसान से हमेशा गलतियां होती रहती हैं और इंसान अपनी गलतियों से हमेशा सीखते रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है मनुष्य अस्खलनशीला, यानी आदमी गलतियों का पुतला है। दूसरा सूक्ति है साहसे श्री प्रतिवसति। साहसे श्री प्रतिवसति, यानी सफलता साहसी के चरण चूमती है। सफलता, कामयाबी जो होता है वो साहसी यानी हिम्मती के पैर छूती है, चरण चूमती है। सफलता साहसी के चरण चूमती है। साहसे श्री प्रतिवसति। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा सूक्ति बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि यस्य बलम तस्य, यानी कि जिसके पास बुद्धि होती है उसके ही पास बल होता है, ताकत होता है। जिसके पास बुद्धि नहीं होती है उसके पास बल नहीं होता है। ठीक है, तो जिसके बुद्धि यस्य बलम तस्य, यानी बुद्धिमान व्यक्ति के पास ही बल होता है। इसके आगे वाला सूक्ति हम लोग पढ़ते हैं बिना पुरुषकारेण दैवम न सिद्ध्यति। बिना पुरुषकारेण दैवम न सिद्ध्यति, परिश्रम के बिना भाग्य नहीं बनता है। परिश्रम के बिना भाग्य नहीं बनता है। बहुत व्यक्ति ये अपने मन में सोच के बैठ जाते हैं कि मेरा भाग्य सही नहीं है और वो परिश्रम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि बिना पुरुषकारेण दैवम न सिद्ध्यति, यानी परिश्रम के बिना भाग्य नहीं बनता है। जब हम परिश्रम करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तभी हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। जब हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारा भाग्य सही नहीं है। सबका भाग्य सही होता है अगर वो परिश्रम करे तो। ठीक है, हमें परिश्रम करना चाहिए, हमारा भाग्य अपने आप सही हो जाएगा। आगे का सूक्ति है कर्मणो गहना गति। कर्मणो गहना गति, यानी भाग्य के खेल निराले हैं। कर्मणो गहना गति, यानी भाग्य के खेल निराले हैं। ठीक है, आगे का सूक्ति है आपदर्थे धनम रक्षेत। आपदर्थे धनम रक्षेत, इसका अर्थ है मुसीबत के दिन के लिए कुछ धन बचाकर रखो। आपदे धनम रक्षेत, यानी मुसीबत के दिनों के लिए कुछ धन को बचाकर रखो। जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, जो कुछ भी है आपके पास, उसमें से कुछ बचा के रखना चाहिए आगे के दिनों के लिए, मुसीबत के दिनों के लिए। अभी आपका दिन अच्छा है, आपके पास पैसा है, तो आपके पास अभी पैसा है तो ये ना कि पूरा पैसा खर्च कर दें, पूरा पैसा बर्बाद कर दें। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो कुछ पैसों को सेव करना चाहिए, पैसा बचा के रखना चाहिए। अभी आपकी स्थिति सही है, आगे चल के पता ना कैसा स्थिति आएगा। ठीक है, अभी आप सुखी हैं, अगर आप आगे कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो जो आप आज पैसा बचा के रखे हैं
वो उस मुसीबत के दिनों में काम आएगा। इसलिए हमें हमेशा बचा के रखना चाहिए। जो भी आपके पास धन संपत्ति है वो सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। सब हमको खर्च नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया है आप पदर्थे धनम रक्षेत। इसके आगे का सूक्ति है 13 नंबर, जो लास्ट सूक्ति है आपके पुस्तक का लास्ट चैप्टर का अंतिम पाठ का अंतिम सूक्ति, ठीक है। महाजनो येन गतः सह पंथा। और अंतिम सूक्ति से आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? महाजनो येन गतः सह पंथा, ठीक है। इसका अर्थ हुआ महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलो। महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलो, यानी कि महापुरुष के बताए हुए रास्ते पे चलो, ठीक है। जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो हमारे महापुरुष होते हैं। उनके बताए हुए रास्तों पे हमें चलना चाहिए। वो जैसा किए हैं उस तरह के रास्ते पे हमें भी चलना चाहिए। उनका अनुकरण हमें करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हमें अपने महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, ठीक है। यानी महाजनो येन गतः सह पंथा, महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलो, ठीक है बच्चों। तो ये है आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ का अंतिम सूक्ति, ठीक है। क्या है आपके अंतिम पाठ का अंतिम सूक्ति? महाजनो येन गतः सह पंथा, यानी महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 18 सूक्तया प्रोवर्ब्स कहावत, ठीक है बच्चों। तो आप लोग भी इन प्रोवर्ब्स को, इन सूक्ति को पढ़िए, इसके अर्थों को जानिए और इन पे अमल कीजिए, ठीक है। इन बातों पे, ये जो बात कही गई है वो महापुरुषों के द्वारा ही कही गई है। ये जितनी भी कहावत यहाँ पे दिया गया है वो किसी महापुरुष के द्वारा ही कहा गया है। इसलिए यहाँ आपके अंतिम सूक्ति में कहा गया है कि महापुरुषों के पद चिन्हों पे कहो चलो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे, ठीक है। इधर उधर नहीं भटकना है, महापुरुषों के रास्तों पे चलना है। तो ये जितनी भी सूक्तियां दी गई हैं, उन सूक्तियां को आप लोग अच्छे से पढ़िए, इनके अर्थों को याद कीजिए और इनके रास्तों पे आप लोग भी चलना सीखिए, इनके बातों पे आप लोग भी अमल कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस सूक्ति को पढ़िए और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी इसमें जो जितना भी सूक्तियां दी गई हैं, 13 सूक्तियां दी गई हैं, आप 13 सूक्तियों को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 13 सूक्तियों को कंठस्थ कर लेंगे आपके जीवन में बहुत काम आएगा, ठीक है। आपको सफल बनाने में ये सूक्तियां बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप इन 13 सूक्तियों को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और इनके अर्थ को आप जानिएगा जरूर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 18 सूक्तया। तो बच्चों इस पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके अभ्यास कार्यों को देखेंगे। इसके अभ्यास कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।